So the question is, a stone tied to 180 centimeter long string at its end is making 28 revolutions in horizontal circle in every minute. The magnitude of acceleration of stone is 1936 divided by x मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ x और पाई को आपको 22 डिवाइड बाई 7 ही लेना है. जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लेते हैं. ठीक है, तो क्या बोला है बेटा आपसे कि भैया एक रस्सी है और इसको हमने यहाँ पर कोई स्टोन है जिसका मास भी दिया हुआ है आपको, उसको हम क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में इसे घुमा रहे हैं. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो मैंने आपको बताया था भैया जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेंटीपिटल फोर्स आता है. वो सेंटीपिटल फोर्स किसकी वजह से आएगा, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो जैसे यहाँ रस्सी है तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स आएगा टेंशन के डायरेक्ट बराबर हो जाएगा. अगर इस रस्सी की जगह स्प्रिंग होता तो वो स्प्रिंग फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता. अगर यहाँ दो मास होते तो ग्रेविटेशन फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता. दो चार्ज होते तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता. तो इन्हें चार केस आते हैं मैक्सिमम ये. तो यहाँ पर रस्सी की वजह से घूम रहा है तो ये टेंशन जो है सेंटीपिटल फोर्स के बराबर आ जाएगा. और ये कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये नहीं होता. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक mg कोस्टा का कंपोनेंट अलग से सब्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा आपका, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² डिवाइड बाई r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r. यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन. तो फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलेरेशन लिख सकता हूँ. ठीक है, अब यहाँ दिया गया है आपको 28 रेवोल्यूशंस इन एवरी मिनट, यानी वो चक्कर काट रहा है. जब वो चक्कर काटेगा तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी आती है ना, लीनियर वेलोसिटी नहीं आती. तो ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे m ओमेगा स्क्वायर r. m से m खत्म हुआ तो ये कितना आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर r. ये आपको दिया है. अब सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन दे रखा है आपको 1936 डिवाइड बाई x. ये आपको x की वैल्यू चाहिए. तो पहले तो मुझे ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा. ठीक है, अब ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है बेटा आपका एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम. ठीक है, इसका एसएनएट होता है बेटा आपका रेडियन पर सेकंड. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है उसको हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो आपको दिया है 28 रेवोल्यूशंस इन एवरी मिनट. एवरी मिनट की बात हुई है तो मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, इसमें तो कोई डाउट नहीं. अब 28 रेवोल्यूशंस, तो बेटा जब वो कोई एक चक्कर काटेगा ना, ये एक चक्कर काटेगा पूरा, तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जब ये एक चक्कर आधा यहाँ काटा तो इसने कितना रेवोल्यूशन लिया 90 डिग्री. यहाँ काटा तो 180, यहाँ पहुँचा तो 270 और वापस यहाँ पहुँचा तो 360 डिग्री. तो 360 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं हम 2 पाई रेडियन. तो ये तो कब हुआ, एक राउंड में. तो कितना राउंड ले रहा है बेटा ये 28. तो आपका जो ओमेगा है वो हो जाएगा आपका 56 पाई डिवाइड बाई 60 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, इसको आप चाहो तो आप 2 से काट के 28 पाई डिवाइड बाई 30 ये भी लिख सकते हो आप. इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू तो 22/7 लिखना है ना. तो यहाँ पर आप चाहो तो 22 डिवाइड बाई 7 भी रख दो यार, बात खत्म, क्योंकि 7 से कट रहा है ये. तो ये हो जाएगा आपका 22 डिवाइड बाई 7. 7 से 28 गया 4 टाइम्स और 4 से ये 2 टाइम्स गया तो ये हो जाएगा 15. बाकी कुछ नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 15 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर हुआ. ओमेगा स्क्वायर मतलब आपका 44 स्क्वायर, 44 इंटू 44 डिवाइड बाई 15 का स्क्वायर यानी 225. वो तो अपन को पता ही रहता है तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं. आर कितना हो जाएगा बेटा आपका, आर क्या है, जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका रेडियस. तो बेटा तो रस्सी है तो रस्सी की लेंथ ही क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस हो जाएगी. तो रस्सी की लेंथ दे रखी है 180 सेंटीमीटर. तो बेटा इसको 180 नहीं लिखेंगे, 180 डिवाइड बाई 100 भी करना पड़ता है ना, क्योंकि सब कुछ चीज़ें आपको एसएनएट में डालेंगे. तो लेंथ का एसएनएट मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है. तो 1 0 से 1 0 खत्म करो इसको. ठीक है, अब आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि भाई 44 का स्क्वायर ही 1936 होता है. सिंपल सी बात है, 44 का स्क्वायर ही आपका 1936 होता है. इसको देख लो तो अंदाजा भी लगा सकते हो आप. कैसे, देखो 1936 किसके पास है भैया अपना, नॉर्मली इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो, है ना. तो 1600 किसका होगा 40 का, और 2500 किसका होगा 50 का, यानी 40 और 50 के बीच में ही आने वाला ही है ना. अब 40 के बाद अब 41, 42, 43, तो 41 का स्क्वायर में लास्ट का डिजिट 1 आएगा, 42 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 4 आएगा, 43 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट 9 आएगा और 44 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आएगा. तो यहाँ 6 है.
तो एक बार करके देख लीजिएगा कि 44 का स्क्वायर 1936 तो नहीं हो रहा है ना, जनरल बेसिक मैथ्स लगाते हैं आप, अदरवाइज आप काट के देखेंगे तो भी हो ही जाएगा। तो 44 का स्क्वायर ही 1936 होता है, खत्म हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 225 इंटू 10 डिवाइड बाई 18, ये होता है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। सो ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा आपका 9 टाइम्स, और 9 से जा रहा है ये, तो 9 से कितनी बार जाता है बेटा, एक ना 18, कितना बचा 4 9, हाँ तो सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। 9 2 ज़ा 18, 4 9 5 ज़ा, ठीक है 25, तो 25 इंटू 5 हो जाएगा आपका 125। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 125, ठीक है।